हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में मैं आपका डॉक्टर सागर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको इंडिया में एडमिशन तो मिल रहा है बट बजट बहुत हाई जा रहा है। जैसे कि डीम यूनिवर्सिटी मिल रहा है 1.5 सीआर 1.30 सीआर के आसपास बजट जा रहा है। उन बच्चों के लिए मैं एक एकदम स्पेशल ऑप्शन लेके आ रहा हूँ। जैसे कि कुछ बच्चे यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं बट वहां पे कट ऑफ ज्यादा जाने की वजह से उन बच्चों को यूपी में भी एडमिशन नहीं मिल पाता। प्राइवेट कॉलेज में 15 लाख पर ईयर देके भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। या तो फिर जो बच्चों को कम मार्क्स आए उनको अब्रॉड जाना है, तो उन बच्चों के लिए ये स्पेशल वीडियो है कि जो एमबीबीएस अब्रॉड बोलते हैं, उस एमबीबीएस अब्रॉड में सबसे पहले जो कंट्री का नाम लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं भी लेता हूं और बाकी कंसल्टेंट लेते हैं या नहीं उसके बारे में मुझे पता नहीं। बट जो मैं पहले बताता हूं हर स्टूडेंट को कि नेपाल और मॉरिशस, उन कंट्री में से मैं आज आपको बताने जा रहा हूं नेपाल के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है, जब हम एमबीबीएस अब्रॉड का सोचते हैं तो हम सब क्या देखना चाहिए मैं आपको वो पहले बताऊंगा। देखिए, किसी भी कंट्री में जाओगे तो सबसे पहले उसका एफएमजी पासिंग परसेंटेज देखना चाहिए कि उस कंट्री का एफएमजी पासिंग परसेंटेज एग्जैक्टली क्या है। क्यों एफएमजी पासिंग परसेंटेज देखना चाहिए, उसके पीछे रीजन ऐसा है कि जिस कंट्री का एफएमजी पासिंग परसेंटेज अच्छा होता है मतलब उधर वाला एजुकेशन जो है वो बहुत बढ़िया है, ये याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफएमजी पासिंग परसेंटेज में नेपाल का नंबर 1 लगता है। क्यों? नेपाल का एजुकेशन पैटर्न सेम टू सेम इंडिया जैसा है, इसलिए सबसे ज्यादा बच्चे नेपाल के लिए जाते हैं बट एडमिशन नहीं मिलता। क्यों? नेपाल का जो फीस का स्ट्रक्चर है, नेपाल का फीस स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट $75,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग। मीन्स $75,000 मीन्स ऑलमोस्ट 70 लाख के आसपास बजट उस जगह पे अपने नेपाल में हम एमबीबीएस करने जाते हैं तो तब लग जाता है। आज इस हम वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंप्लीट गाइड करने वाले हैं कि स्टूडेंट और पेरेंट्स को लैंग्वेज, फूड, कल्चर, ट्रैवल एंड बजट वाइज कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं, इसके बारे में मैं आपको आज थोड़ा सा गाइड करने वाला हूँ। लो, हाई, ऐसे 3 तरह के मैंने कॉलेजेस यहाँ पे डिवाइड किए हुए हैं। मुझे एग्जैक्टली कुछ कॉलेजेस का एग्जैक्टली आइडिया है बट कुछ कॉलेजेस का एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये पक्का अच्छे ही है या एवरेज कॉलेजेस है। तो जो भी कॉलेज मैंने डिसाइड किए हैं ये मैंने किसी स्टूडेंट से लिए हुए हैं या तो फिर किसी कॉलेज वाले से बात करके लिए हुए हैं, तो इसको फाइनल मत समझना। जब भी आप आओगे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग में आपको कॉलेज और बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज देने की कोशिश उस जगह पे करने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों नेपाल करना चाहिए। देखिए, नेपाल वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट ऐसा है कि नेपाल वीजा फ्री कंट्री। हमें वीजा लगता है क्या नेपाल के लिए? बिल्कुल नहीं लगता है। नेपाल, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया से सबसे पास, मतलब बॉर्डर ही शेयर करते हैं। बिहार और नेपाल एक जैसे ही लगते हैं हमें। सिमिलर फूड एंड कल्चर, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर है, फूड है। इजी ट्रैवल एंड पेरेंट्स का मतलब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, पेरेंट्स कभी भी जा सकते हैं, वीजा फ्री है, आधार कार्ड पे हम नेपाल जा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन है, एक प्रॉपर 100% इंग्लिश मीडियम एजुकेशन है। कोई नेपाली लैंग्वेज वगैरह कुछ भी नहीं है वहां पे। फैमिलियर क्लिनिकल एनवायरमेंट, एनवायरमेंट फैमिलियर है, सेम टू सेम जैसे हम पहाड़ों में रहते हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया या तो फिर जो भी पहाड़ वाला एरिया है उस तरह से इन्वायरमेंट है। नो मेजर कल्चरल शॉक, कोई मेजर कल्चरल शॉक नहीं। जैसे इंडिया का बच्चा चला गया रशिया में, चला गया वहां पे कल्चरल शॉक हो गया, उसके बाद इन्वायरमेंटल शॉक हो गया, वो चीजें यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इंडिया से सबसे पास में ये आपको मिल जाएगा। लैंग्वेज की रियलिटी क्या है मैं आज आपको बताने वाला हूं, एकदम प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज की क्या रियलिटी वो देखेंगे अभी। ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है बट नेपाली लैंग्वेज होने के क्यों नेपाली लैंग्वेज हमें पढ़ना पड़ेगा उसके पीछे मैं आपको भी बताऊंगा। मेडिकल एजुकेशन इज जनरली इन इंग्लिश, 100% इंग्लिश है। हिंदी इज अंडरस्टूड इन मेनी प्लेसेस, हिंदी बहुत सारे प्लेसेस पे अंडरस्टूड होती है। नेपाली हेल्प्स टू पेशेंट कम्युनिकेशन, मतलब जो नेपाली लैंग्वेज क्यों स्टडी करनी है, मैं जैसे हर जगह पे बोलता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मॉरिशस में चले गए, मॉरिशस में पूरी इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस करने मिल जाती है। नेपाल में आपको नेपाली लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, जॉर्जिया में आपको थोड़ी बहुत जॉर्जियन सीखनी पड़ेगी, रशिया में आपको रशियन सीखनी पड़ेगी, उज्बेक में जाओगे उज्बेकिस्तान में तो उज्बेक की थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी। क्यों? तो हमें पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करने के लिए जो लैंग्वेज चाहिए वो लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी होती है। इंडियन स्टूडेंट अडेप्ट हो जाते हैं कंपेरेटिवली इजीली, मतलब बहुत इजीली अडेप्ट हो जाते हैं इंडियन स्टूडेंट, ये प्लस पॉइंट है। नेपाली इन दावनगिरी स्क्रिप्ट इज नेपाली इज ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब ये ऑफिशियल नेपाली लैंग्वेज है। फॉर इंग्लिश क्लासरूम इंग्लिश में प्रॉपर, नेपाली फॉर क्लिनिकल कम्युनिकेशन, क्लिनिकल कम्युनिकेशन के लिए हमें नेपाली सीखना पड़ेगा। नेपाली इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना हम अदर लैंग्वेजेस को बोलते हैं।
अब आते हैं इंडियन फूड के ऊपर, पूरा इंडियन सिस्टम के ऊपर, मतलब हमारे जो मसाले वगैरह ये सब नेपाल में यूज किए जाते हैं। खाने का बहुत अच्छा है, वेज नॉन वेज बोथ फूड अवेलेबल है। दाल राइस रोटी वेजिटेबल नॉर्मली खाना मिल जाता है। इंडियन रेस्टोरेंट्स एंड ग्लोसरीज इज अवेलेबल, ऑलमोस्ट सब तो इंडिया से ही जाता है नेपाल को, क्या ही है नेपाल, मतलब सभी हमारी तरफ से ही जाता है। फूड प्रॉब्लम्स कंपेरेटिवली खूब कम है, मतलब बहुत कम है, फूड बहुत कम प्रॉब्लम्स में आ जाता है फूड का प्रॉब्लम। लाइफ इन नेपाल इज इंडियन नेपाली कल्चर आर ऑलमोस्ट सिमिलर है। फेस्टिवल फूड हैबिट्स आर फेमिलियर। स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। स्टूडेंट्स रिमेन क्लोज टू होम, मतलब स्टूडेंट्स बहुत पास रहते हैं अपने घर से। पेरेंट्स कैन विजिट कंपेरेटिवली, मतलब बहुत इजीली पेरेंट्स विजिट कर सकते हैं कॉलेज को, एक प्लस पॉइंट है। लेस कल्चरल डिफरेंस, इजियर स्टूडेंट्स एडजस्टेबल, मतलब एडजस्टमेंट को स्टूडेंट बहुत इजीली एडजस्टमेंट कर जाते हैं ठिकाने। मतलब यहाँ पे हमें और एक चीज देखनी है, वो चीज है इंडिया टू नेपाल की कनेक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल बात बता देता हूँ, डायरेक्ट कनेक्टिविटी काठमांडू के एयरपोर्ट से है। वहां पे डायरेक्ट सिटी से अवेलेबल फ्लाइट देखिए, दिल्ली मुंबई बैंगलोर से डायरेक्ट काठमांडू के लिए फ्लाइट अवेलेबल है। उसके बाद काठमांडू के लिए दिल्ली काठमांडू की फ्लाइट है 1 hour 45 minutes। उसके बाद मुंबई काठमांडू के 2.5 hours की काठमांडू की फ्लाइट है। अदर सिटी मेनी रिक्वायर्स कनेक्टिंग सिटी, जैसे मैं नासिक से ट्रैवल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पुणे से ट्रैवल कर रहा हूँ, पुणे से दिल्ली, दिल्ली से काठमांडू, ऐसे में जा सकता हूँ। नेपाल एयरलाइन लिस्ट सर्विस दिल्ली मुंबई बैंगलोर, while एयर इंडिया इंडिगो दिल्ली काठमांडू डायरेक्ट फ्लाइट अराउंड 1.5 hours और 1 and 2 hours अराउंड। प्लानिंग एयरफेयर मतलब मीन्स एयरफेयर का इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10,000 में वन वे टिकट मिल जाता है। इजीली हम नेपाल जा सकते हैं, वन वे ही एयर टिकट वहां पे मिल जाता है इतना सस्ते में। इंडिया और नेपाल का रिलेशन यहाँ पे अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट चेंज हुआ है वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे अभी नए प्रेसिडेंट ये नहीं है, बालेन शाह प्रेसिडेंट है अभी। बालेन शाह ही सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। उनका थोड़ा सा अपन बोलते हैं ना यंग, पूरा जो डायनामिक्स एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया या तो फिर पार्लियामेंट आ गया, पॉलिटिक्स आ गया, पूरा यंग पॉलिटिक्स वहां पे बन गया है अभी। तो थोड़ा सा बच्चों के हित में भी बहुत सारे क्या बोलते हैं फैसले किए जा रहे हैं, ये एक प्लस पॉइंट बन रहा है। मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है हमारा, मतलब अच्छे रिलेशन है हमारे, स्ट्रॉन्ग पीपल रिलेशनशिप अच्छे है, कॉर्पोरेशन अच्छा है, ट्रेड है, एजुकेशन है, कनेक्टिविटी है, ओपन एंड रेगुलर मूवमेंट बिटवीन बोथ कंट्रीज, ओपन है मूवमेंट, कोई इश्यू नहीं है। कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर इंडियन फैमिलीज, कोई भी दिक्कत की बात इस जगह पे है नहीं। तो अपन आगे चलते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली कौन से कॉलेज में हमें जाना चाहिए। देखिए, लो बजट, मॉडरेट बजट, हाई बजट। देखिए, जैसे आप थोड़े से लोकल एरिया में जाओगे, काठमांडू छोड़ के जाओगे तो बीएनसी मेडिकल कॉलेज, विराट, लुम्बिनी, ये कॉलेजेस आ जाएंगे। मॉडरेट में नोबेल आ जाएगा, चितवन आ जाएगा। और हाई बजट पे जाएंगे काठमांडू मेडिकल कॉलेज, उसके बाद मणिपाल मेडिकल कॉलेज। तो ये हाई बजट वाले कॉलेजेस है। इस तरह से मैंने लिस्ट बनाई हुई है, जो कि बच्चों के लिए कंफर्टेबल लिस्ट है। बट नेपाल में जो एडमिशन प्रोसीजर है वो एक बार समझ लीजिए। देखिए, नेपाल की जो एडमिशन प्रोसीजर है वो प्रॉपर नीट के बेसिस पे होती है, या तो फिर वहां पे जो एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उस एग्जाम के बेसिस पे होती है। तो बच्चों, जो भी आप नीट का प्रिपरेशन अच्छे से मार्क्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल 250 टू 350 के इन बिटवीन मार्क्स हो गए, तो आपका नेपाल में एडमिशन होना पॉसिबल है। नेपाल में एक्चुअली सीट बहुत कम है, 530 540 सीट है, इसलिए सीट का बड़ा प्रॉब्लम है। हर साल सीटें बढ़ रही है, बट इतनी भी नहीं बढ़ रही है कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए इजीली एडमिशन मिल जाए। लो बजट ऑप्शन है ही, कंट्रोल बजट, इट कैन स्टे आउटसाइड काठमांडू, इट्स अ सिंपल लाइफस्टाइल, प्रीफर इजी रोड कनेक्टिविटी, हैव अ प्रॉपर एडमिशन सपोर्ट। मतलब हम बिहार से डायरेक्टली बाय रोड भी नेपाल जा सकते हैं। बीएनसी मेडिकल, बिरात, लुम्बिनी, लो बजट ऑप्शन, इट्स अ ब्लाइंड एडमिशन नहीं है, मीन्स ब्लाइंडली एडमिशन नहीं ले रहे, प्रॉपर लो बजट ऑप्शन में आप जा रहे हो। मॉडरेट बजट ऑप्शन में जाओगे आप नोबेल, चितवन में, इट्स अ बैलेंस बजट, इट्स नॉट अ बैलेंस बजट, इट्स ऑलमोस्ट 65 to 70 lakhs का टोटल बजट जाएगा। बेटर कम्युनिकेशन एंड थोड़ी सी बड़ी सिटी आ जाती है, तो इजीली बच्चों को अडेप्ट होने में कोई भी इशू नहीं आती है। नोबेल एंड चितवन ऑफिशियली पब्लिश एमबीबीएस प्रोग्राम्स एंड द टीचिंग पोटेंशियल बेस्ड ऑन द एजुकेशन, मतलब बहुत अच्छा एजुकेशन है इनका। और हाई बजट वालों का तो नाम ही नहीं लेना, एकदम बेस्ट है। काठमांडू एंड मणिपाल इस एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन, प्रीमियम सिटी इन्वायरमेंट मीन्स काठमांडू में आपको अवेलेबल हो जाएगा। बेटर लाइफस्टाइल, स्ट्रॉन्गर कनेक्टिविटी, हायर बजट फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। केएमसी ऑफिशियली प्रोग्राम 4.5 ईयर्स एकेडमिकली, 1 ईयर कंप्रेसिवली रूटिंग मीन 5.5 साल का इंटर्नशिप वगैरह सब मिलके आपको यहाँ पे कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा 5.5 साल। उसके बाद हम आगे जाते हैं
कि यहाँ पे सबसे लास्ट में कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। जैसे नेपाल में आप एडमिशन देख रहे हो तो आपका बजट मिनिमम 60 लाख से लेके 75 लाख के इन बिटवीन होना चाहिए, तभी हम नेपाल में एडमिशन ले पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ऑफिशियल नेपाल की जो गवर्नमेंट ने जो फीस फाइनल की है वो $75,000 है। बट उसमें कुछ कुछ कॉलेजेस है जो कम फीस में भी करके देते, क्यों? तो उनमें एडमिशन नहीं होते तो उस टाइम पे वो बच्चों को कम फीस में भी फीस एडमिशन करा के देते, बट वो लोकल एरियाज में, काठमांडू में आपको महंगा ही पड़ेगा, ये याद सबने याद रखना है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए। उनमें मैं बहुत सारी बच्चों को एमबीबीएस अब्रॉड हो गया, एमबीबीएस इंडिया होगा, पूरी इंफॉर्मेशन में देने की कोशिश इस जगह पे कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।